तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजा श्रद्धा की योग माताओं बहनों तथा सज्जनों, यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में एक मंत्र आता है। ओम वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर। अपने आप में अपने ढंग का एक निराला मंत्र है। इस यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंदर एक नाम हमको दिया गया है और एक नाम प्रभु का है। मेरा नाम क्या है, मुझे अपने नाम का तो परिचय होना चाहिए। ओम क्रतो स्मर, इसमें ओम प्रभु का नाम है और क्रतु मेरा नाम है। और क्रतु की ये ड्यूटी बताई गई है कि हे क्रतु ओम स्मर, हे क्रतु तू ओम का स्मरण कर। तो केवल 3 शब्द हैं। मुझे स्मरण करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रभु का नाम ओम है और मेरा नाम क्रतु। आपने कभी विचार किया कि हमारा नाम क्रतु क्यों? क्रतु का वेद में अर्थ ये है कि क्रतु किसको बोलते हैं? प्रज्ञा च कर्म च इति क्रतु। क्रतुरिति प्रज्ञा नाम, क्रतुरिति कर्म नाम। क्रतु प्रज्ञा का भी नाम है और कर्म का भी नाम है। मनुष्य के पास बुद्धि भी होनी चाहिए और कर्म भी होना चाहिए। अगर मनुष्य के पास बुद्धि हो और कर्म न हो तो भी उसकी कोई कीमत नहीं है, और मनुष्य के पास कर्म हो और बुद्धि न हो तो भी उसकी क्या कीमत है? एक आदमी बहुत बुद्धिमान है, वो बुद्धि तो रखता है पर कर्म उसमें नहीं है, तो क्या बनेगा? आपके प्रकोष्ठ में कमरे में 10 बोरी गूगल पड़ा है, 5 बोरी सामग्री पड़ी है। ये सब मिलकर के भी आपके कमरे को सुगंधित नहीं कर सकते। लेकिन उसमें से एक पाव गूगल आप ले लीजिए, थोड़ी सी सामग्री ले लीजिए और आग प्रज्वलित करके उसमें डाल दीजिए, तो फिर देखो पाव भर गूगल और थोड़ी सी सामग्री भी आपके बहुत से प्रदेश को सुगंधित और निरोग बना सकते। आप एक बोरी मिर्च रख लीजिए घर में, वो आपका इतना बिगाड़ नहीं कर सकती, बोरी में बंद है। लेकिन उसमें से 2 मिर्चें आप कर्म के रूप में परिवर्तित करके यज्ञ कुंड में डाल दीजिए और फिर अपनी हालत देखिए, नाक से भी पानी, आंखों से भी पानी, तो आपकी क्या दशा बनती है। तो जीवन के अंदर मनुष्य के पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए, क्रतु कर्म का प्रज्ञा का। आप बहुत बुद्धिमान हैं पर आप कुछ करते ही नहीं। आप बहुत कर्मठ हैं पर आपके कर्म के पीछे बुद्धि ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा? इसलिए वेद ने हमारा नाम क्रतु रखा कि जब भी कुछ काम करो तो पहले काम के पीछे प्रज्ञा होनी चाहिए और प्रज्ञा के बाद में कर्म होना चाहिए। इसलिए निरुक्तकार ने मनुष्य की परिभाषा की, मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्य। मनुष्य कौन होता है? जो बुद्धिपूर्वक काम करता है, जो पहले विचारता है बाद में काम करता है। कहते भी है ना, पहले सोचो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो।
जो तोल के बोलता है, जो सोच के बोलता है, उसी तो मनुष्य बोलते हैं। और वैदिक भाषा में उसको क्रतु बोलते हैं कि जिसके हर कर्म के पीछे बुद्धि है और हर बुद्धि के बाद में कर्म। 100 किताबें यज्ञ पर लिखता हूं, पर मैं यज्ञ नहीं करता हूं, तो बोलो वो यज्ञ मेरा क्या करेगा? प्रभु विश्वास के ऊपर बहुत सी किताबें लिखता हूं, पर प्रभु पर मेरा ही विश्वास नहीं है, मेरी आस्था नहीं है, तो मेरी किताबें क्या करेंगी? इसलिए वास्तव में क्रतु वही है जिसके हर कर्म के बैक में बुद्धि हो और हर बुद्धि के बाद में कर्म। मैं यहां एक विद्वान आए थे, बड़ा सुंदर भाषण दिया और उन्होंने कहा कि आदमी को मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। तो आजकल हमारे साथियों में से एक थे भद्र सिंह जी, अभी वो रिटायर हुए हैं होशियारपुर से। तो उन्होंने उनके सामने कुछ बात की, उनको गुस्सा आ गया। तो कह रहे आप तो अभी बता रहे थे कि वाणी से बहुत मधुर बोलना चाहिए, अभी खेल खत्म हो गया। मैं उसकी तस्वीर नहीं बता सकता, वो इतने शर्मिंदा हुए कि दोबारा मुंह से एक शब्द नहीं। अभी तो आपने भाषण दिया कि मधुर बोलना चाहिए और हमने एक बात ये और आप बबूला हो गए। ऐसी मधुर वाणी के उपदेश को हम क्या करें? तो वेद कहता है कि हे क्रतो ओम स्मर, ओम का स्मरण बाद में करना। पहले अपने जीवन का संतुलन करो कि हर तुम्हारे काम के पीछे बुद्धि हो और हर बुद्धि के बाद में वैसा ही कर्म हो। और किसी की परिभाषा की मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति मनुष्य, मनुष्य वो है जो पहले सोचता है फिर बोलता है, और जो बोलता है तो सोच के बोलता है, पहले तोलता है और फिर बोलता है। तो कहते हैं कि अगर हम सोच के करेंगे तो हमको पछताना नहीं पड़ेगा। तो सोच के नहीं बोलता है, वही तो पीछे पछताता है। तो इसीलिए वेद ने कहा क्रतो ओम स्मर, है क्रतु तू ओम का स्मरण कर। जब तुम्हारा प्रत्येक कर्म बुद्धि पूर्वक होगा, हर कर्म जब समझदारी पूर्वक होगा तो वो क्रतु बन जाएगा। और क्रतु किसको बोलते? क्रतुरिति यज्ञ नाम। धीरे धीरे बुद्धि पूर्वक आप सारे काम करते रहेंगे, तब आपका बुद्धि पूर्वक काम जो किया हुआ होगा वो क्रतु बन जाएगा। और क्रतु बोलते क्रतुरिति यज्ञ नाम, वो यज्ञ बन जाएगा। यज्ञ केवल ये यज्ञ नहीं जो आपने सामग्री ले ली, यज्ञ के पात्र ले लिए, आसन बिछा दिए, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर ली और आपने यज्ञ कर लिया। केवल यही यज्ञ नहीं, हर वो काम यज्ञ बन जाता है जो बुद्धिपूर्वक होता है। और यज्ञ की एक पहचान ये हो जाती है कि क्रतुरिति यज्ञ नाम। जब वो कर्म तुम्हारा यज्ञमय बन जाता है तो उसमें 3 काम आ जाते हैं। वो देवताओं को अच्छा लगता, और उस आपके कर्म के में अगर देवता लोग आ जाते हैं तो आपका मन करता है इनके पैर छूए, इनको प्रणाम करें, इनसे आशीर्वाद लें। जहां आयु से, अनुभव से, ज्ञान से, एक्सपीरियंस से आपको बड़ा मिलेगा, ऑटोमेटिक आपका सिर झुक जाएगा और आप उसको प्रणाम करेंगे और आप कहेंगे मुझे कुछ ज्ञान दो, मुझे कुछ उत्तम विचार दो, मुझे आशीर्वाद दो। जब आयु, अनुभव, ज्ञान से बड़े लोग मिलेंगे तो आप ऑटोमेटिक उनके सामने झुकेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। और जब आपके सामने छोटे आ जाएंगे तो आप उनको प्यार देंगे। जिनके पास बहुत कुछ है उनके पास आप जाएंगे
उनके पास झोली फैला देंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे, प्यार देंगे, दान देंगे, वो आप झोली में ले लेंगे। और जो आपको आयु से, अनुभव से, ज्ञान से, अर्थ के अभाव से ग्रस्त है, वो मिल जाएंगे। तो जो आपके पास है आप उनको दे देंगे। इधर से लेंगे, इधर देंगे। इनसे आशीर्वाद लेंगे, इनको आशीर्वाद दे देंगे। इनसे प्यार पाएंगे, इनको प्यार दे देंगे। यज्ञ भर वो काम यज्ञ बन जाता है। तो जिसमें मुझे अपनी आयु से, अनुभव से, ज्ञान से जो बड़ा दिखता है और मैं श्रद्धा प्रेम से उसको प्रणाम करता हूं, उनसे आशीर्वाद लेता हूं, उनसे उपदेश लेता हूं। और मेरे से जो मुझे छोटा मिल जाता है, आयु से छोटा है, अनुभव से छोटा है, ज्ञान से छोटा है, इसके पास आर्थिक साधन कम है, तो आपका मन करेगा इसका मुझे सहयोग करना चाहिए। जब आपके जीवन में ये बात आ जाए कि बड़ों के प्रति सम्मान और छोटों के प्रति लाड उठने लगे, बड़ों से सहायता लेना और छोटे को सहायता देना, बड़ों से प्यार और आशीर्वाद पाना और छोटों को देना, जब ये प्रवृत्ति पैदा हो जाए और अपने समान जो कुछ आए आपने उनको भी प्यार किया, नमस्ते की, दिल से लगा लिया, भाई साहब आओ आज मिलकर के भोजन करें। बड़े आए तो आज हमारा सौभाग्य, आपने दर्शन दिए, आप चलो हमारे घर में भोजन करो। तो आपने बड़े प्यार से उनको भोजन कराया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, 4 शब्द उपदेश के दिए। अब आपके पास छोटा आया, आओ बेटा आज मेरे साथ भोजन करो। नहीं पिताजी, आपका तो आशीर्वाद, बेटा आशीर्वाद तो है ही, कभी कभी तो प्यार भी तो उमड़ता है, आओ ना आगे बैठ जाओ। उनको आपने खिलाया पिलाया, जाते ही आपके मन में एक अच्छी पुस्तक दे दी। जब आप छोटों को प्यार करते हैं, बड़ों के प्रति आदर करते हैं और अपने समान वालों से स्नेह करते हैं, इसी का नाम यज्ञ है। यज्ञ क्या बोलता है? देव पूजा, संगतिकरण और दान। ये 3 काम करने जहां पर शुरू हो जाए, हर बुद्धि पूर्वक किए हुए काम के बाद, तो समझ लो वो यज्ञ बना। आपको कुत्ता है, उनकी हड्डियां नजर आ रही है, आपको प्यार उमड़ा, ये बेचारा बोल भी नहीं सकता, इसको मैं एक रोटी दे दूं, फिर देखना आपको क्या मिलता। और एक विद्वान आ गया कि आप आए थे, हमको कुछ 2-4 शब्द उपदेश दे दो, शायद आपके उपदेश हमारा कल्याण कर दे। उनका उपदेश ले लिया, छोटे को कुछ दे दिया, अपने समान वालों से प्यार कर लिया, तो आपका जीवन यज्ञमय जीवन है। यज्ञमय जीवन की पहचान है कि अपने से बड़े के प्रति भी अभिमान न करना, उसके प्रति नम्र हो जाना। और पेड़ जो फलों से लग जाता है, छोटे को देख करके वो फल जब लटकने लगते तो वो और झुक जाता है, ताकि छोटा चाहे तो मेरा फल तोड़ करके खा ले तो मुझे तृप्ति मिले। कई लोग बड़े खुश होते हैं कि उनके माध्यम से किसी छोटे का सहयोग हो जाता है, तो वो फूले नहीं सकते। अरे रोज रोटी को हम अपने आप खूब खाते हैं, आज किसी को खिला के खाया तो बड़ा सुख मिलता है। और याद रखना उसकी पहचान क्या है? जब अपने से, आयु से, अनुभव से, ज्ञान से कोई बड़ा मिलता है तो उसके प्रति श्रद्धा पैदा होती है, और श्रद्धा की औलाद क्या है? दक्षिण। तब हमारा मन करता है हम इसकी कुछ सेवा करते, इसका कुछ सामान उठाए। बेचारा बूढ़ा है, सामान भारी है, शक्ति कम है, हम में शक्ति ज्यादा है और सामान हमारे पास नहीं, चलो हम सामान उठा लेते। जब बड़े के प्रति होता है तो उसी का नाम दक्षिणा हो जाता है। आप बड़े को भूख नहीं है, उसको भगवान ने बहुत दिया, तो कहता है ताया जी आप हमारे घर में रोटी खा लो ना। अरे क्या होगा, हमको बहुत सुख मिलेगा। तुम्हारा पेट भरेगा या नहीं भरेगा इससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन आप हमारे घर पर भोजन कर लेंगे तो हमको बहुत सुख मिलेगा।
इसको दक्षिणा बोलते हैं, जो श्रद्धा से बाहर आती है। और किसी बच्चे को आपने देखा इसमें पढ़ने की इच्छा है पर पढ़ने के साधन नहीं है, बेटा हमको पता लगा है कि तुम पढ़ना चाहते हो। हाँ, पढ़ना तो चाहता हूं पर क्या करूं, मेरे पास तो एडमिशन लेने के लिए पैसे भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, हमारा पैसा किस काम आएगा। हमको जिन बच्चों को भगवान ने दिया है, जिन बच्चों ने हमारे घर में जन्म लिया है, उनके पास साधन है पर वो पढ़ना ही नहीं चाहते। अब तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारे पास साधन नहीं, तो कुछ जरूरी थोड़ी है इन्हीं में लगाना। तुम पढ़ जाओगे तब भी तुम्हारे आधार पर हम गर्व करेंगे। दिल्ली की एक माता जी ने मुझे पत्र लिखा कि हमने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना चाहा, गुरुकुल में पढ़ा ले, ये बना दे वो बना दे, पर कोई नहीं बना। पर हमको ऐसा लगता है जैसे हम ऋषि दयानंद जी के ऋणी है, तो कोई भी बच्चा जिसको हम अडॉप्ट कर लेंगे और शुरू से आखिर तक जितना वो पढ़ना चाहे उसका खर्चा एक मानस पुत्र अपने आप तो पढ़ा नहीं सकते, ऋषि दयानंद जी को भी देखा तो एक में पढ़ने की इच्छा है लेकिन बेचारा अभावग्रस्त है, तब आपको उस पर दया आएगी। और दया की संतान दान है, दया से दान पैदा होता है और श्रद्धा से दक्षिणा पैदा होता है। और फिर जब आपके सामान मिला, आपका दोस्त है, भगवान ने आपको 4 पैसे दिए तो उसको भी दिए। भाई साहब क्या करूं, घर में पत्नी इंतजार कर रही होगी और वो मेरे बिना भोजन नहीं खाएगी, तो कोई बात नहीं भाई साहब, कभी कभी हमको भी तो प्यार उमड़ता है, तो आज हमारे घर खा लो, हमको बड़ी खुशी होगी। और हम ही आपके साथ चले जाएंगे, भाभी जी से क्षमा मांग लेंगे, प्यार हमारा प्यार उमड़ा हमने। यज्ञ इसी का नाम है। को देख के अकड़ में ना आना, छोटों को देखकर घमंड में ना आना और समान वालों को देख करके सहज प्यार उमड़ा, इसी का नाम तो यज्ञ है। यज्ञ अभिमान करने नहीं देता, न धन पर। आपका यज्ञमय जीवन होगा तो एक बात याद रखना, जो प्रभु का सच्चा भक्त होगा उसकी पहचान आपको बतलाऊं, उसको भगवान रूप देगा पर रूप के साथ अभिमान नहीं होगा। साधारण व्यक्ति के पास रूप आ जाए और वो अभिमान से बच जाए, ऐसा बहुत मुश्किल है। सामान्य पुरुष के पास धन आ जाए और धन का घमंड साथ ना आए, ये बड़ा मुश्किल है। पर प्रभु के असली भक्त की पहचान होगी, धन आएगा पर धन के साथ घमंड नहीं आएगा, रूप आएगा पर रूप के साथ अभिमान नहीं आएगा, पद प्रतिष्ठाएं आएंगी पर उसके साथ अपने आप को बहुत सुपीरियर नहीं अनुभव करें। भाई साहब ये तो मीम्स है। श्री कृष्ण जी की महानता देखो, मैं कभी कभी कल्पना करता हूं कि मुझे कोई कहे कि मेरा ड्राइवर बन जा, तो मुझे चाहे वो रोज 1000 रुपए दे, मैं कभी भी ड्राइवर नहीं बन। लेकिन ये काम तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिए, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की ड्राइवरी स्वीकार की, तो जीवन के अंदर कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा इंसान जो अपने विचारों के आधार पर दूसरों के मूड को बदल देता है, दूसरे के विचारों को बदल देता है, दूसरे के चिंतन को बदल डालता है। आप सारी गीता को पढ़ लो, आप हैरान हो जाएंगे। जो अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, भीख मांग करके जीना पसंद करता था, पर अपने भाइयों को, किसको तू भाई समझते, ये तेरे भाई है। भाई की परिभाषा समझो, बदनाती स्नेह इति बंधु, जो स्नेह पास में अपने लोगों को बांध ले वही तो भाई। इनमें भाई पना क्या है? इनका बस चले तो तुमको लाख का महल बना करके उसमें आग लगा दे तुमको, ये भाई ही तो भाई। श्री कृष्ण वो महान पुरुष था जो समय को पहचानता था और एकदम बोध करा। जीवन के अंदर एक पड़ाव ऐसा, आपको पता है कितना बड़ा आदमी था वो ड्राइवरी में, जो रथ चलाता था। कितनी बार तो उन्होंने अर्जुन को ऐसे बचा, आजकल जैसे हम राडार को देखते
कहां से हम गोला छोड़ेंगे, हवाई जहाज उधर होगा, लेकिन हमारा जब निशाना आएगा तो तब तक हवाई जहाज भी इधर पहुंच जाएगा और हमारा निशाना भी ठीक लग जाएगा, हवाई जहाज गिर जाएगा। इतनी ज्योमेट्री तो वो जानता था कि इतनी बार तो अर्जुन का उसने तीर का को आता हुआ देखा, उसको मालूम पड़ गया कि ये 30 डिग्री के एंगल पर जा रहा है। उन्होंने झट इधर से रात खींची, अर्जुन का मुंह जो हो गया और तीर जो नहीं। दूसरी बार तीर इधर आता हुआ देखा, उस समय केवल रातों को यूं घुमा दिया और तीर इधर से इतना उसको इस तीर का ज्ञान था। ये उसकी ज्योमेट्री बताती है कि कितनी ऊंची। कभी कभी आपने उनके घोड़ों को देखा होगा, ऐसे कई बार तस्वीरों में देखा है कि जिस समय उन्होंने घोड़ों को रोका तो घोड़े की अगली टांगें झुक गई तो घोड़ों का सिर नीचे हो गया। उसका असर क्या पड़ा कि अर्जुन के सिर के ऊपर से तीर चला गया और अर्जुन बच गया। बहुत सी बार अर्जुन को पता ही नहीं लगता कि मैं मंत्री कौन कर। और इतनी मेहनत करने के उपरांत भी जब उन्होंने देखा 10,000 व्यक्ति रोज भीष्म पितामह मारता, 10 दिन में श्री कृष्ण जी घबरा गए और एकदम रथ से नीचे उतर आए और एकदम सुदर्शन चक्र जो है अपनी उंगली पर उठा लिया। अर्जुन कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, आपने तो व्रत लिया है, तेरे ने जैसे नालायक आदमी मेरे पीछे बैठे हो, मैं व्रत को देखूंगा या मैं हालात देखूंगा। 10 दिन से 10,000 व्यक्ति रोज जो भीष्म पितामह मार रहा है, तेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मैं भी बेकार तू भी बेकार, ये क्या बनेगा। उसने कहा मुझे क्षमा करो, अब मैं जी जान से लड़ूंगा। फिर लड़ने से क्या होगा, 10 दिन से मैं देखा हूं, मुझे तो आसार बहुत खराब लगा। अर्जुन पैर पड़ गया, उसने कहा बस अब मैं जान लड़ा दूंगा, आप हथियार मत। तब भी श्री कृष्ण जी को तसल्ली नहीं। युधिष्ठिर आ गया, भीम आ गया, अर्जुन आ गया, सब आ गए। तब उसके बाद वो भीष्म पितामह के पास गया और भीष्म पितामह को वो बोलता है, जब सबको कहा कि प्रणाम करो पितामह, सबने प्रणाम किया, वो समझ गए मेरे प्यारे बच्चों आज कैसे आए, क्या आशीर्वाद लेना। जब उन्होंने प्रणाम किया सबको आगे, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, तो श्री कृष्ण जी को गुस्सा आ, इधर से आशीर्वाद देते और उधर से मारते चले जाते। तुम विद्वान हो या क्या हो, आशीर्वाद देते हो तो दिल से। तुम 10,000 आदमी रोज उनके मार देते हो, वो चिरंजीवी होंगे, वो विजयी होंगे, क्या होंगे वो। आशीर्वाद देना है तो दिल से दो, जब तुम दिल से आशीर्वाद दोगे तो इनको लगेगा। और उनको कहिए जब तुम नम्र होकर के श्रद्धा से आशीर्वाद लोगे तो तुमको लगेगा। और फिर वो भीष्म पितामह को बोलो, तुम बताओ तुम कैसे मरो। प्रश्न करना आसान काम नहीं है। फिर उसने ये प्रश्न भी किया, उनको आशीर्वाद भी दिलवाया और अर्जुन को भी झंझोड़ा और फिर अर्जुन रथ पर सवार हुआ है। उसके बाद युद्ध का तमाशा देखते हैं। मुझे अर्जुन के सामने दुश्मन आता है और दुश्मनों को छोड़ो, जब कर्ण आ जाता है तो एकदम कर्ण का जो रथ है वो कीचड़ में डूब गया और अर्जुन के तीर तले हुए, गांडीव पर तीर चढ़ा हुआ, एकदम इन्होंने जल्दी दिखा दी कि अर्जुन मेरा रथ कीचड़ में, अभी युद्ध नहीं। उस बेचारे ने हथियार रख दिए, इधर से श्री कृष्ण जी पीछे देखते क्या बात है, यदि देखो उन्होंने सफेद झंडी दिखा दी है और अब तो हम उनको मार ही नहीं सकते, उनके हाथ में हथियार नहीं। तुम जानते हो ये कौन है कर्ण, ये वो कर्ण है
जब तेरा ही बेटा अभिमन्यु निहत्था था, सारे तीर उसके पास खत्म हो गए थे, तब ये 7 व्यक्तियों के हाथों में हथियार थे और 7 ने उसको घेरा हुआ था और उस समय मार दिया था। समझिए, उनमें भी 7 में से एक था जिसने अपने हथियार नीचे नहीं गिराए। अन्यायियों को उसने कहा ये धर्म नहीं है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं तुम धर्म के बारे में मेरे से ज्यादा जानते हो। तो ये तो मैं नहीं कर सकता कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। पर अब उसने सफेद झंडी भी दिखाई है। करेगी उस समय भी था जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, उस समय नारी का अपमान करते हुए इसको धर्म याद नहीं आया और ये हंसी उड़ाने फल में ये भी था। उस समय इसका धर्म कहां था जब आज ये धर्म की दुहाई दे रहा है और आपको कह रहा है कि धर्म ये है कि जब मेरे हाथ में हथियार नहीं है तो तेरे हाथ के भी हथियार नहीं होने चाहिए। तो उसने कहा उस समय धर्म कहां था? इसने अपने हथियार फेंके क्या? द्रौपदी के समय में इसने मजाक उड़ाई कि नहीं उड़ाई? इसने व्यंग कसे कि नहीं कसे? तो आज ये धर्म की दुहाई दे रहा है और आप हथियार पर मारो इसको, आतताई को। उसको गुस्सा आया, अभिमन्यु की याद आई, द्रौपदी की याद आई, सारा तमाशा सामने आ गया। तो एकदम जब उसने हथियार उठाए तो कर्ण कहता अर्जुन यह अन्याय है, ये अधर्म है। तब श्री कृष्ण जी ने उनको कहा मैं यही तेरे मुंह से सुनना चाहता था और ये पहचान करना चाहता था कि धर्म की याद आदमी को कब आती है। जब मौत सिर पर मंडराने लगती है तब आदमी को धर्म याद आता है। जिस आदमी को धर्म मौत से पहले नजर आता है वही आदमी सच्चा इंसान होता है। जिसके सिर पर मौत मंडराने लगती है उस समय उसको धर्म अधर्म का बोध होता है, तो वो सच्चा धार्मिक नहीं होता। और कहे मारो अर्जुन इसको तीर, और तब उसने तीर चलाया, वो गिर गया। गिरने के बाद अब अर्जुन कहता है इस नालायक को ऐसे ही मारना चाहिए। जब ऐसा कहा तो श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन ऐसा मत कहो। उन्होंने कहा क्यों? तुम नहीं जानते कर्ण कितना धर्मात्मा था। अरे जब मैं उसको धार्मिक बताता हूं और उसकी बात ठीक बताता हूं तो तू कहता है नालायक है, और जब मैं लायक बताता हूं तो तू बोलता है नालायक है। तेरा कुछ पता ही नहीं, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन इंसान वही है जो दुश्मन के भी गुणों की भी पहचान रखता है और दोषों को भी पहचानता है। क्या खूबी है कर्ण में? कह रहा आओ तेरे को बताऊं। उसने कहा मुझे बताओ। जब ब्राह्मण का वेश धारण करके वो और कर्ण तो वो और अर्जुन दोनों गए और गले में माला पहन करके उस युद्ध के मैदान में वो पड़ा हुआ है और कर्ण के सामने खड़े हो गए। फिर द्वार पर 2 ब्राह्मण आए हैं, उनको कुछ भिक्षा दो। उन्होंने उस युद्ध के मैदान में गिरे गिरे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ब्राह्मण देवताओं तुम ऐसे समय आए हो जब मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। मेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि आज तक मैंने अपने दरवाजे से किसी को खाली नहीं जाने दिया है, लेकिन आज मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको कुछ नहीं दे पा रहा। उन्होंने दुखी होकर के आंख बंद की कि प्रभु ये क्या हो रहा है। कहते हैं जो देना चाहता है ना तो प्रभु उसके रास्ते निकाल ही देता है। धीरे से उनके भीतर एक प्रेरणा आई, अरे अब भी तेरे पास कुछ है? अरे क्या है? कि तेरे 2 दांत सोने से मरे हुए। एकदम ब्राह्मण देवताओं ये मेरा हथियार उठा दो। और आपको आश्चर्य होगा उस समय उन्होंने वो हथियार हाथ में दिया, पत्थर दिया हुआ है, जो भी कुछ दिया होगा। एकदम कर्ण ने यो दांत निकाला, उसको पत्थर से या जो भी कुछ हथियार मिला लोहे का उसे तोड़ा, दूसरा तोड़ा। ब्राह्मण देवताओं इस युद्ध के मैदान में मेरे पास यही है, यही तुच्छ भेंट में तुमको दे सकता हूं। और श्री कृष्ण जी ने हाथ में लेकर के अर्जुन को कहा अर्जुन कर्ण कितना महान है। उसने कहा इसमें कोई संदेह नहीं।
ना ऊंचा इंसान जो दुश्मन के गुणों की भी कदर करता था और दुश्मन के दोषों को भी पकड़ता था और उनका सही मूल्यांकन करता। तो ऐसा महान व्यक्ति जिसने अपने जीवन के अंदर वो एक विचार रखता था, मीन्स जिस भी साधन से पैदा हो वो मेरे साधन है, उनको अपना लेना चाहिए। आपने दाल रोटी खानी है, आप दुकान भी कर सकते हो, सर्विस भी कर सकते हो, ड्राइवरी भी कर सकते हो। किसी चीज में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप बड़ी श्रद्धा से काम करो और उस काम से जो अर्जित हो उसमें आप ब्रह्म यज्ञ भी करो, देव यज्ञ भी करो, अतिथि यज्ञ भी करो, बलिवैक्य देव यज्ञ भी करो और अंत में यज्ञ शेष खाओ। तो वही श्री कृष्ण जी किसी से पूछते तुम क्या खा रहे हो, वो कह रहे मैं भोजन खा रहा हूं। नहीं, 500 यज्ञों को करने के बाद जो भोजन किया जाता है उसे भोजन नहीं कहते, उसको अमृत बोलते। कितनी सूझ थी उस महापुरुष। वे कहता है कि हम अपने जीवन के अंदर क्रतु बने, हमारा हर कर्म क्रतु बन जाए, यज्ञ बन जाए, जिसमें हम बड़ों का भी सही मूल्यांकन करें और छोटों का भी सही मूल्यांकन करें और अपने समान वालों को भी प्यार में। वेद में एक बड़ा सुंदर शब्द है, पितरऊ च पुत्रान। इधर माँ बाप है, मेरे इधर आने वाली पीढ़ी है, बेटी है और बेटा है, या दोनों बेटे हैं या दोनों बेटे। प्रभु मुझे ये न कहना पड़े अपने बच्चों को कि बच्चों अपने माँ बाप को प्रणाम करो। मैं अपने माँ बाप को करूं, वो मुझे देखें तो उनका भी मन करे। जैसे मेरे माँ बाप अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं तो हम भी अपने माँ बाप को प्रणाम करें, और जब वो मेरे को प्रणाम करें या अपनी माँ को प्रणाम करें तो हम दोनों बोले बेटा पहले इधर नहीं उधर, पहले उनको प्रणाम करो बाद में। वो सौभाग्य दो कि मुझे इधर वालों को भी सम्मान देना पड़े और इधर वालों को भी प्यार देना पड़े। याद रखो आदमी वो गृहस्थ बड़ा भाग्यशाली है जिसके पास जाने वाली पीढ़ी है और आने वाली भी पीढ़ी है। इधर से वो प्रणाम करके आशीर्वाद लेता है, इधर से प्रणाम पा करके आशीर्वाद देता है। जाने वाली पीढ़ी वानप्रस्थ में बैठी है, तब भी मैं हर महीने अपने माँ बाप को पूछता हूं कि पिताजी क्या चाहिए। बच्चे अपने माँ बाप को भेजते थे, बिल्कुल कंगड़ी से रिटायर हुए बच्चों ने भेजा, पिताजी ने वापस भेज दिया, बेटा मुझे नहीं चाहिए। पिताजी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मेरे वेतन में आपका हिस्सा है और वो हिस्सा मैं सदा आपको दूंगा, उसके बाद जो भी कुछ आप करना चाहेंगे आप जाने, लेकिन मेरे पितृयज्ञ में तुम्हारा एक पार्ट है, वो मैं जरूर निकालूंगा। यज्ञ के लिए पहले निकालना, बाद में खुद खाना। तो ब्रह्म यज्ञ के लिए भी मैं निकालता हूं, देव यज्ञ के लिए भी निकालता हूं, अतिथि यज्ञ का भी मैं भाग रखता हूं, तो पितृयज्ञ को क्यों छोड़ूंगा। मेरे वेतन का एक पूरा हिस्सा है जो आपका और मां जी का। उस माँ बाप ने अंत में हार करके अपने बैंक में रखते रहे, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके बाद इनकार नहीं किया। बच्चे इतने प्यार से और श्रद्धा से देखते मैं जरूर लूं, और फिर वो आ गए, चाहे उन्हीं के बच्चों को दे दिया। बताओ, माँ बाप तो केवल प्यार का भूखा होता, उनको क्या चाहिए। तो उस यज्ञ को बोलते हैं जिसमें अपने से आयु अनुभव आदि से बड़े आदमी को रिगार्ड नहीं। मैं जब गाड़ी में था और वो घटना मुझे बड़ी प्रेरणा दी। अब रिजर्वेशन के डिब्बे में तो धक्का मुक्की तो रहती ही है, चढ़ने वाला एक होता है, चढ़ाने वाले ज्यादा आते हैं। अब उन धक्का मुक्की में एक जरा ज्यादा बड़े भी नहीं थे पर कम भी नहीं थे, 60-70 के बीच में थे, तो एकदम उसको धक्का सा लगा होगा, उसको गुस्सा आया, उसने कहा अंधे होकर के चलते हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता और मैं तुम्हें ऐसा ठीक कर दूंगा कि सारा जीवन याद हो। और वहां पर मेरे जैसा एक व्यक्ति खड़ा था,
उन्होंने कह दिया कि भाई साहब अगर आपके ठीक करने से पहले ही ये ठीक हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो अभी कहना उस पर क्या करूंगा, चुप हो जाऊंगा और क्या करूं। क्या एक वाक्य ने उसको ऐसा ठंडा कर दिया, सारा गुस्सा हो गया। वो जो आदमी उसको ईंट का जवाब पत्थर देने वाला था, क्योंकि वो भी नौजवान था, क्योंकि उसके बीच में हमारे कोई आदमी पड़ा, उसने ऐसे शब्द कह दिए तो वो भी ठंडा हो गया। तो इन्होंने ऐसी बात करी, अब मैं भी क्या कहूं। याद रखो, उसने सोचा ये पड़ा है, इसको रिगार्ड मिलना चाहिए, इसको धक्का लगा, इसको ठीक होना चाहिए, ये तो ठीक ही ठीक है। छोटा भी ठीक हो गया, बड़ा भी ठीक हो गया। एक आदमी पूछता है, मेरे तो मां बाप ही नहीं है, मैं कैसे पितृयज्ञ करूं? तो हमने कहा तेरे मां बाप की एज वाले भी कोई है कि नहीं दुनिया? ऐसी उम्र वाले कहीं रास्ते में तुमको दिखाई देते हैं जो आपके मां बाप की एज के बराबर है। ऐसे तो बहुत है जो मेरे मां बाप के दोस्त भी हैं। अरे तो उनको जाके प्रणाम कर दिया कर। वो कहते हैं बेटा मैंने तो तुम्हारा कभी कुछ नहीं किया, आप मुझे क्यों प्रणाम करते हो? और ये आप मेरे पिताजी के जिगरी दोस्त हैं, मैं अपने पिता की तस्वीर आप में देखता हूं, इसलिए मेरा जी करता है कि पिताजी तो नहीं रहे पर पिताजी का जिगरी दोस्त तो है, इसलिए मैं आपके पैर छू करके मैं ऐसा समझता हूं जैसे मेरे बाप के पैर। अरे बेटा तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा, इस एक ही घटना के बाद उसका मन करता है अपने बेटों की दुकान पर बाद में जाता है और पहले सोचता है उस बेटे को मिला क्योंकि मेरा दोस्त नहीं रहा, पता नहीं बेचारे का क्या हाल। आपको कुछ पता नहीं कि आपका एक व्यवहार जीवन के अंदर कितने सुंदर परिणाम लाता है। तो वेद कहता है कि हे क्रतु ओम का स्मरण बाद में करो, पहले तुम अपने आप को क्रतु बनाओ। और क्रतु उसको बोलते हैं जो पहले सोचे फिर बोले, पहले तोले फिर बोले। मत्वा कर्माणि सीवेति की मनुष्य जो सोच करके काम करे, जिसके पास केवल बुद्धि है, बुद्धि के अनुकूल काम नहीं है वो भी बेकार, जिसके पास काम है पर उसके पीछे बुद्धि नहीं है वो भी बेकार। इसलिए वेद ने पहली परिभाषा की क्रतु प्रज्ञा च कर्म च। अगर तुम क्रतु बनना चाहते हो तो बुद्धि को अर्जित करो, और बुद्धि को अर्जित करके अगर तुम्हारी बात में समझदारी है तो तुम्हारे काम में भी समझदारी है। फिर उसके बाद तुम्हारा कर्म ऐसा बन जाए जो यज्ञ बन जाए। और यज्ञ वो काम है जो अपने से आयु अनुभव ज्ञान आदि से बड़े को भी प्रसन्न कर देता है, और अपने से जो आयु अनुभव ज्ञान से छोटा है उसको भी तृप्त कर देता है, और अपने समान वाले को हमजोली होती है उनके साथ भी जो प्यार से रहता है। इसको इस क्रतु को यज्ञ में जीवन होती। और वेद और आगे बढ़ता है, वेद कहता है कि स्वद्वराण करती ज्ञात वेदा, जो ज्ञात वेदा है वो मेरे कर्मों को अध्वर बना देता। अध्वर किस यज्ञ को बोलते हैं? अध्वर शब्द वेद में यज्ञ से ऊंचा है। जिस समय आप यज्ञ करते हैं, आपने यज्ञ किया, मेरे जैसे आदमी ने एक व्यक्ति से पूछा भाई साहब आपने इतना बड़ा यज्ञ किया, हजारों रुपए खर्च कर दिए, कितने लोगों को बुलाया, आपकी क्या इच्छा है, मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं? तो कहता है मेरी कुछ भी इच्छा नहीं, मुझे जीवन में एक आदमी ऐसा मिला कि भाई साहब मुझे क्या चाहिए, देखो ना, सोना मेरे पास, चांदी मेरे पास, गाड़ी कार मेरे पास, कोठी मेरे पास, पुत्र पोते मेरे पास, दोते और दोतियां मेरे पास, आप बताओ ना मैं क्या मांगू भगवान से, सब कुछ बहुत है। तो फिर आपने इतना पैसा क्यों खर्च किया और इतना बड़ा यज्ञ क्यों किया? कहे आप विद्वानों को मैं सुनता हूं, वो कभी कभी कह देते हैं कि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, तो श्रेष्ठ कर्म तो मैं रोज ही क्या करता हूं। मैंने कहा चलो ये श्रेष्ठतम कर्म भी कर लो, पर मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आज तक वो आदमी मुझे नहीं बोलता। जिस समय तुम कर्म करो और कर्म भी यज्ञ कर्म करो,
और उसके पीछे तुम्हारे हृदय में कोई भी स्वार्थ नहीं है, तो वो कर्म अध्वर बन जाता। जिस कर्म के पीछे कोई कुटिलता नहीं है, व्यंग नहीं है, चतुराई नहीं है, चालाकी नहीं है, वो कर्म यज्ञमय कर्म अध्वर बन जाता। जिस कर्म के पीछे स्वार्थ नहीं, जिस कर्म के पीछे कुटिलता नहीं, जिस कर्म के पीछे हिंसा नहीं, वो कर्म अध्वर बन जाता है। और वेद के अंदर क्या कहा कि स्वद्वराण तरती जात वेदा, जात वेदा जातम वेदो धनम यस्मात् स्वयं जात वेदा। जिससे दुनिया का वैभव पैदा होता है उसको जात वेदा बोलते हैं, और जिससे जाता वेदा यस्मात् स्वयं जात वेदा, और जिससे वेदों का ज्ञान पैदा होता है उसको जात वेदा बोलते हैं। जात वेदा ने दुनिया का वैभव भी पैदा किया, सोना चांदी, अन्न अनाज, कपड़ा लत्ता, पानी, जूस, फल फ्रूट, जिसने ये सारा वैभव पैदा किया उसका नाम भी जात वेदा। और जिसने वेदों को उत्पन्न किया उसका नाम भी जात वेदा। तो हमने भगवान से पूछा कि तुमने ये दुनिया का वैभव क्यों पैदा किया? बेटा, मैं भूख पैदा करता और भूख मिटाने के लिए अन्न न देता तो तुम मुझे समझदार बोलते। मैंने भूख भी पैदा की और भूख को मिटाने के लिए भोजन भी पैदा किया। मैंने प्यास भी पैदा की और प्यास मिटाने के लिए मैंने पानी भी पैदा किया। तो मैं सर्दी और गर्मी सताती है, मैंने कॉटन भी पैदा कर दी, ऊन भी पैदा, सारी मैंने आम भी पैदा किया, अमरूद भी पैदा किया, सेब भी पैदा किया, संतरा भी पैदा किया, और कितने प्रकार के मैंने सेब पैदा किए। एक बार मैं गया तो किसी ने कहा ये जो सेब है यह डायबिटीज वालों के लिए। मैंने कहा अच्छा, भगवान ने इतना भी ख्याल किया जिसको डायबिटीज है उसको भी सेब खाने को मिल जाए। मैं विदेश गया तो जो डायबिटीज के मरीज है उनके लिए अलग आइसक्रीम है। भगवान ने कितना हमारा ख्याल किया। मेरे बच्चे ठीक है डायबिटीज हो गई, लेकिन सेब खाने का तो उनका भी मन करता, उनके लिए भी पैदा किया। क्या क्या उसने नहीं पैदा किया? कभी आपने विचार किया आपको 2 किडनी दी, क्यों दी 2? 3 क्यों नहीं दी, 1 क्यों नहीं दी? आंखें 2 दी, 3 क्यों नहीं दी, 1 क्यों नहीं दी? कान 2 दिए, जिह्वा 1 दी, लंग्स 2 दिए, किडनियां 2 दी। आप पर हम क्या जाने? इस शरीर की प्लानिंग, कान का पर्दा, इन चीजों को आप देखोगे आप अवाक रहे। सारा जीवन लगाने पर आप इनका समाधान नहीं ढूंढ सकते कि उन्होंने ये योजना क्यों बनाई। पूरा शरीर बना, उसके सारी कृतियों में से, सारे निर्माणों में से अगर कोई A1 निर्माण है तो उसका नाम है शारीर, मनुष्य का शरीर। और भगवान से हमने पूछा ये किस लिए बना? बेटा, ये मैंने तेरे लिए बना। तेरे को सुअर का तन नहीं पसंद आ, गाय का पसंद नहीं आ, भैंस का पसंद नहीं आ, अब ये बनाया, इस पर सवार हो जाए। आही रोह इमं सुखम अमृतम रथम, ये मैंने वो रथ बनाया है जिस पर चलने के बाद आदमी सुख भी प्राप्त करता है और मोक्ष भी प्राप्त करता है। दुनिया में आपने कोई ऐसी गाड़ी बनाई जिसमें हमको लौकिक सुख भी मिल जाए और परलौकिक सुख भी मिल जाए। अभी मैं सामवेद के मंत्रों का अध्ययन कर रहा था तो भगवान ने मनुष्य के शरीर को कहा सुसुख तमे रथे, ये ऐसा रथ है जिस पर सुख भी मिलता है और जिस पर सुसुख ताप का सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। ये अकेला रथ है दुनिया की, चाहे 28 लाख की गाड़ी आ जाओ, चाहे 48 लाख की गाड़ी आ जाओ। मैंने उनसे पूछा भाई साहब इस गाड़ी पर चढ़ने से आपको क्या मिलता है? चाहे तो इस पर लेट जाए, चाहे तो इस पर सो जाए, इतने प्यारे गद्दे। मैंने कहा तुम सो जाओ भले, पर इसको तुमको शारीरिक सुख मिलेगा, मानसिक शांति और आत्मिक तृप्ति नहीं मिल सकती उस गाड़ी में। लेकिन इस शरीर पर सवार होकर के आपको आत्मिक सुख भी मिल सकता है, शारीरिक सुख। तो हमने भी कार के आगे लगाई और ये भी आंखें, ये सारी इसी की तो नकल है। इसके अंदर भी लाइट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। आपने अपनी गाड़ी के अंदर भी लाइट लगाई, लेकिन एक बात है कई कमियां रह जाती है। इसलिए मनुष्य की कृति ऐसी है जिसमें डेवलपमेंट होता रहता है, आगे बढ़ती रहती है।
पहली पहली कार का नमूना आप देखो, कई बार टीवी पर आती है, उसको देखो, और आज की गाड़ी कहां खड़ी है, कहां तक पहुंची। पहले जो इंजन आपने देखा कोयले का, उसको देखो, और आज के इंजनों को देखो। लेकिन एक बात याद रखना, वो पहले का इंजन नुमाइश में रखा जा सकता है, आज के इंजन को नुमाइश में नहीं रखा जा सकता, कि वो आदि कृति। लेकिन प्रभु की कृति ये मनुष्य तोला आज भी वैसा है और पहले भी वैसा था, इसलिए उसमें डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती। पहले तुम्हारी ये नाक बता दीजिए, इधर को मत चलो, इधर को चलो। लेकिन तुम्हारी कार के सामने ऐसी कोई नाक लगी है जो बता सके कि इधर चलो, इधर नहीं। आंख तो बना दी उसकी, अंदर लाइट भी लगा दी, मुंह भी बना दिया, पेट भी बना दी, लेकिन तुमने अभी इस कार से नाक नहीं लगाई है जो बता दे आपको कि इधर तो जल दे, इधर मत जाओ, इधर। ये केवल ये गाड़ी बता सकती। इस गाड़ी के पास जो खोपड़ी है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस गाड़ी के पास जो चित्त है, जिसमें संस्कार जमा होते हैं, हजारों वर्ष नहीं, कितने ही जन्मों के संस्कार उस चित्त रूपी कैसेट पर है, जो 17 तत्वों में से एक तत्व है जो सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। तो 17 तत्व में चित्त की क्या पोजीशन होगी? जो शरीर से निकलने के बाद 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के साथ होता है, उसको आप पकड़ नहीं सकते। उन 17 में से एक तत्व चित्त है। उस भगवान ने कितनी सूक्ष्म कारीगरी। जो भी आपको अपने से ऊंचा मिले उसको रिगार्ड दो, जो भी छोटा मिले उसको प्यार दो, जो समान मिले उस पर छोटे पर कृपा करो, बड़े पर श्रद्धा करो, और समान वाले को दिल से लगा करके प्यार करो, तो आपका यज्ञमय जीवन होगा। और इस यज्ञमय जीवन के पीछे कोई स्वार्थ नहीं होगा, कुटिलता नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, तो वो तुम्हारा कर्म अध्वर बन जाएगा। और जब तुम्हारा कर्म अध्वर बन जाएगा तो वेद क्या कहता है? स्वध्वरा करती जात वेदा। वो जात वेदा मेरे कर्म को बुद्धि पूर्वक कर्म में बदलता है, और बुद्धि पूर्वक कर्म को यज्ञ कर्म में बदलता है, और यज्ञ कर्म को अध्वर में बदलता है। और जब वो अध्वर में बदल जाता है तो उसको क्या करता है? सद्वरा तरती जात वेदा यक्ष अमृता देवा करती। और वो प्रभु, जब मैं ऐसे उत्तम कर्म करता हूं जिनके पीछे स्वार्थ नहीं, जिनके पीछे हिंसा नहीं, जिनके पीछे कुटिलता नहीं, तो फिर प्रभु क्या करता है? देवा करती। तब हमको देवता बनाता। और देवता मनुष्य योगी में ताप के लोग हैं। और जब उनको देवता बना देता है तो फिर क्या करती? अमृता करती, अमृतान करती। तब हमको अमर बना देता है। जब हम दुनिया से जाते हैं तो भी दुनिया के दिलों में बसे रहते हैं, और जब दुनिया से जाते हैं तो आगे भी हमारे लिए सीट रिजर्व होती है। प्रभु के दिल में भी हमारा स्थान होता है, और दुनिया से जाते हैं तब दुनिया के लोगों में भी हमारा स्थान होता है। आज ऋषि दयानंद जी की आप चर्चा कर रहे थे, और अजमेर में जाकर आपकी आंखों से आंसू निकले। मैं सोचता हूं कभी आपको दादा की याद आती है, तभी आपकी आंखों से आंसू निकलते? ना, कभी नहीं। मैंने अपने दादाजी को देखा ही नहीं। देखा तो मैंने स्वामी दयानंद को भी नहीं, लेकिन उसके ऊंचे मानस पटल का जब मैंने अध्ययन किया तो अजमेर में जाने पर आप जैसे आदमी की आंखों में आंसू क्यों नहीं लगे? धरती से जाने के बाद भी धरती वालों के जो दिलों में रहे उसको अमर बोलते। और जब यहां से विदा होकर प्रभु के पास जाता है तो वहां भी अमृत अमर हो जाता है। वो लोग अमृत उसको बोलते जिनकी दोनों जगह जगह है। एक व्यक्ति है, उसका विवाह हो गया, वो अपनी पत्नी को दुखी करता है, तो वेद में उस व्यक्ति के बारे में लिखा है कि जो व्यक्ति उस नारी की बेटी को सुखी नहीं रखता, वो नारी सास के रूप में उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। उसके दिल से निकला, और घर में वो नारी आई और उसका बिहेव बिगड़ा तो अपने माँ बाप को वो लड़का भी अच्छा नहीं लगता, तो वो ऐसा बन गया न उसके अपने घर में जगह न ससुराल वालों की जगह, दोनों घरों से बर्बाद। और अगर उसने एक वेद के आधार पर उसके साथ बिहेव किया
तो पत्नी की मां उसको बहुत अधिक रिगार्ड देगी, अपने बच्चे से भी ज्यादा, क्योंकि वो जानती है इसलिए इसने मेरी बेटी को ऐसे सुखी रखा है कि मैं कभी भी बेटी के लिए चिंतित नहीं होती। मेरा जी करता है कि मैं इसको दिल पर बिठा लूं, सिर्फ आंखों पर बिठा लूं, इसको न जाने क्या खिलाना। उधर से बाप भी खुश, ये बाप भी खुश, ये मां भी खुश, और वो भी। जिनका स्थान बनता है दोनों कुलों में बनता है, जिनका नहीं बनता दोनों कुलों से मिट जाए। ऐसे वेद कहता है जब मनुष्य ऐसे अद्भुत कोटि को बन जाता है, वो देवता बन जाता है, देवता अमर बन जाता है, मरने के बाद भी दुनिया के लोगों में अमर बना रहता है, और वहां भी उसका स्थान है और यहां भी उसका है। तो मैंने आपसे कहा था ना, ओम क्रतु स्मर, पहले क्रतु बनो और उसके बाद तुम ओम का स्मरण करो। अब थोड़ा सा बता देता हूं उस समय ओम किसको बोलते। तो दुनिया के कितने भी शब्द हैं उनमें से ये अर्थ निकला तो मुझे बताना। इस ओम शब्द के 33 अर्थ तो मैं आपको अभी गिना दूं। मैं सबको नहीं गिनाता, थोड़ा सा सोचो। बोलो ओम में क्या है? एक अ है, एक ऊ है और एक मां है, 3 शब्द है। और अ क्या है? ईश्वर है। ऊ क्या है? जीव है। और मां क्या है? प्रकृति। और ऊ का जो मुंह है किधर को है? अ की ओर है। जब इधर अ लिखेंगे तो इधर ऊ यो लिखेंगे ना, तो इसका मुंह किधर को। और मां प्रकृति की गोद में बैठा है। मां की गोद में बच्चा बैठा है और बच्चे के सामने बाप बैठा हुआ है। तो मां भी बाप को पति को देख रही है और बच्चा भी अपने बाप को देख। एक आदमी बोलता है, मां कहती है, बाप प्यार से बुलाता है, बेटा मेरी गोद में आ। तो बेटा क्या करता है? मां की गोद में ऐसे पीछे घुस जाता है और वहीं चिपकता रहता है, मैं नहीं जाऊंगा, ये बाप है तो खूबसूरत है, इसके पास कुछ भी नहीं है, मैं इसके पास क्या हूं? मेरी मां के पास टॉफी है, मेरी मां के पास लड्डू है, मेरी मां के पास खिलौने हैं, मेरे पास ये खूबसूरत बाप के पास कुछ भी ना, मैं क्या करूंगा जानते हूं। ऐसे भगवान के पास भी कई लोग कहते हैं क्या है भगवान के पास? इस प्रकृति मां के पास जो कुछ है, डनलप के गद्दे हैं तो इसके पास है, आम है तो इसके पास है, अनार है तो इसके पास है, सेब है, संतरा है, लड्डू है, पेड़े, प्रकृति के पास। ये साधु भी उपदेश तो उसका भी देते हैं पर प्रकृति को छोड़ते नहीं है। तुम्हारे नीचे 3 इंच का डनलप का गड्ढा होगा, उनके नीचे 8 इंच का गड्ढा। तुम्हारे यहां जो फ्रिज होगा वो छोटा होगा, उनके यहां मैं आपको फ्रिज बता दूं कितने बड़े बड़े आसमान जाकर फिर आपसे ज्यादा अय्याशी के साथ वो रहते हैं। और उनका वैभव देखना है तो मेरे साथ कम चलना, आपको बता। तो ये प्रकृति मां इतनी प्यारी है कि इसका आदमी नहीं भी करता पर इसको छोड़ता भी नहीं। जितने आद्वार के स्वामी मां ये माया है, ये मां खंडन करते हैं और अंदर सारी माया उनसे उठा के जाती। अरे जो भी इतनी खराब थी तो काय को तुम उठा के ला। याद रखना, प्रकृति का जबरदस्त आकर्षण। और आपकी बात तो एक छोटा बच्चा भी समझता है, फिर बाप के पास कुछ भी नहीं, मैं क्या करूंगा, मां इसके पास जाकर। उसने कहा, बेटा तेरे बाप की कृपा से मैं भी इस घर में आई हूं। तेरे तू तो बेवकूफ थी, मैं अगर बेवकूफ थोड़ी हूं तो मैं इसके पास जाऊं। ऐसे बेवकूफ मैं ना करने का, मैं नहीं जाऊंगा पिताजी के पास। उसने कहा तो बहुत समझाती है, बेचारा पढ़ता लिखता रहता है, मां से बर्फी भी खाता है, लड्डू भी खाता है, खीर भी खाता है, हलवा भी खाता है। एक दिन वो हो गया 16-17 साल का, तो +2 उसने पास कर ली। फिर एक दिन मां कहती है, बेटा जरा पिताजी को दुकान पर भोजन दिया। तो टिफिन ले गया तो उन्होंने क्या देखा कि उन दिनों चांदी के रुपयों का जमाना था, पिताजी चांदी के रुपए तो जा रहे। तो बच्चा बोलता है टिफिन रखा, तो उसने कहा पिताजी ये क्या है? तो उसने कहा बेटा ये वो माल है जिससे कार भी आती है, खिलौने भी आते हैं, लड्डू भी आते हैं, पेड़े भी आते हैं, खीर भी आता है, हलवा भी आता है, कोठी भी बनती है, तो आभूषण भी आते हैं। कि अच्छा ये पहले तो मुझे नहीं बताया। अब वो उसको ये पैसे बचने अच्छे लगे तो वो दुकान पर टिक गया।
अब दुकान पर टिक गया तो माँ कहती है बेटा घर में रोटी खाने आ जाना, तो गरम गरम रोटी खा ले। अरे माँ तुमने गरम रोटी में बहुत दिन बहका लिया। अब मुझे पता लगा असली माल क्या है। तू तो मुझे लड्डू में बहकाती रही, छोटा मोटा खिलौना चाबी से चलने वाले में बिककर। अब तो मुझे वो खजाना मिल गया जिससे ये कार भी आती है, कोठी भी आती है, लड्डू भी आते हैं, पेड़े भी आते हैं। और वो जो खिलौने हैं ना घर में, सबकी मट्टी पार है, धूल जम रही है, तारें टूट रही हैं साइकिलों की, उनको हाथ भी ना लगाता और दुकान पर जम गया। अब रोटी भी ये दुकान पर मंगवाता है, क्योंकि ऐसा ही होता है। अब जब गया तो पिताजी ने धीरे धीरे अपनी फर्म पर नाम लिखा, भगवान दास मोहनलाल एंड सन। अरे माँ इतने साल तेरे पास रहा, सवाए कटोरी खीर के तूने मेरा क्या हाल किया। बाप को देखो क्या मुझे मालिक बना दिया। तो धीरे धीरे बच्चा बहुत ज्यादा काम करने लगा तो वो बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो अब दुकान पर जा ही नहीं सकता, अब इलाज हो रहा। तो अब धीरे धीरे कोई आदमी पूछने आता है, क्योंकि आसपास के लोग होते हैं, कह रहे भाई साहब क्या हाल है। तो अब धीरे धीरे बोल रहा है, भाई साहब रुपए में 12 आने आ रहा है। अब इतना रुपए में डूबा, इतना डूबा कि बुखार की बात भी रुपए से कर रहा है। कह रहे अब रुपए में 12 ने आराम है, अब रुपए में 8 आने आराम है, अब रुपए में 4 आने आराम है। वही मनुष्य जो रुपए को देखता नहीं था, लड्डू पेड़े पर मुग्ध था, माँ पर मुग्ध था, माँ को छोड़ बैठा, माँ के लड्डू पेड़े पर को छोड़ बैठा, और अब बुखार भी हो गया तो बुखार की बात भी वो रुपए से था। याद रखना, जैसे इस पिता के रुपए पर मुग्ध हुआ व्यक्ति अपने खेल खिलौनों को, लड्डू पेड़ों को छोड़कर दुकान पर जा बैठता है, एक दिन जिस दिन किसने प्रभु के वैभव को देखा, उस दिन ये बाप के वैभव को भी भूल करके ये प्रभु के पास जा बैठे। ये दुनिया के जितने उपदेश हैं, ये उपनिषद है, ये वेद है, ये शास्त्र है, ये बोलो किसके लिए? ये आ के लिए नहीं, आप ईश्वर के लिए ये उपदेश है क्या? ये वेद ईश्वर के लिए है, उपनिषद ईश्वर के लिए नहीं। वेदों का उपदेश, उपनिषदों का उपदेश, शास्त्रों का उपदेश ये ईश्वर के लिए भी नहीं है, और प्रकृति जड़ उसके लिए भी नहीं है। तो ये किसके लिए? ये सब इस जीव के लिए। और उसे आपके हरियाणा की पुस्तकों में लिखा है, उसे उल्लू, ये जितने जीव हैं सारे उल्लू। प्रकृति मां जड़ है, उसको उपदेश की जरूरत नहीं। प्रभु ज्ञान का भंडार है, उसको उपदेश की जरूरत नहीं। तो ये जितने उपदेश हैं इस उल्लू के उल्लूपने को ठीक करने के लिए सारे उपदेश। प्रकृति कहती है तेरा मुंह उधर ही रहे। अगर सारा जीवन आपने अपना मुख परमेश्वर की ओर किया, आप आस्तिक बने रहे, ईश्वर के प्रति विश्वासी और श्रद्धालु बने रहे, ना आपको अन्न की कमी रहेगी, न धन की कमी रहेगी। और अगर कभी कमी रही तो तुम आध्यात्मिक ऐश्वर्य से इतने ऊंचे चढ़े होगे कि आप कंगाली के ढेर पर बैठ करके भी इतने खुश होगे कि दूसरा धन वैभव के ढेर पर बैठ करके भी इतना प्रसन्न नहीं होगा जितने आप प्रसन्न। तो वो क्या चीज रखना, इस दुनिया के वैभव से आप और हम कितने भी बढ़ जाए, एक दिन तो ये खत्म होगा। मुझे एक आदमी याद आ जाता है जो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता था। उसके 8 या 9 बच्चे थे। 8 या 9 बच्चों का विवाह हो जाए तो बोलो कितने हो जाए? पता नहीं 6-7 या 8 पुत्र थे, एक आध बेटी थी, बेटी भी ब्याही गई। 8 बच्चों के विवाह हो गए। बड़ा शहर में फुदक के चलता था। मेरा घर ऐसा है जैसे मेरी फौज हो। मैं भाग्यशाली हूं। धीरे धीरे एक एक ब्याता गया, सर्विस लगता गया, चिड़ियां उड़ती गई। अंत में एक बेटा और एक बहू उसके पास रह गए, एक आज छोटा बच्चा था। और अंत में बहुत बूढ़े हो गए और अब बच्चे का उसका भी ट्रांसफर हो गया। वो नहीं बाप को छोड़ने जाना चाहता था, पर उसका भी ट्रांसफर हो गया। पुत्र वधू की श्रद्धा भी थी ससुर में,
अब वो धर्म संकट में फंसती कि मैं ससुर के पास रहूं या मैं अपने पति के साथ जाऊं। बहुत बेचारी इधर उधर पूछती है। अंत में उसको अपने पति के साथ जाना पड़ा। तो मेरे भाई साहब पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या हाल है? उसने कहा, दीवान चंद सच सच बतलाऊं? डॉक्टर साहब सिर्फ बुढ़ापे में और झूठ बोल के क्या करोगे, सच ही बताओ। उसने कहा, दीवान चंद धी जवाई ले गए, बहुएं ले गई भूत, हम रह गए ऊट से ऊट। तो ऊट से ऊट भी तो होता है। मैं समझता था मैं इतना भाग्यशाली, मेरे इतने बच्चे, लेकिन आज मुझे पता लगता है पत्नी पहले प्रभु को प्यारी हो गई और ये एक एक करके सब उड़ गए। अब ये एक बचा था, वो बनाती थी, हम दोनों खा लेते थे, उनका बच्चा भी, आज वो भी चली गई। मैं इनके साथ नहीं जा सकता, ये मेरे पास नहीं रह सकते। अब तो मैं भी सोचता हूँ जब ये सब अपने आप उड़ गए तो प्रभु एक तेरा ही रास्ता बचा है, तू मुझे भी ले जाके छुट्टी हो जाए। अंत में अकेला का अकेला इस यथार्थ को जानने वाला व्यक्ति एक होकर के उस प्रभु की तरफ आगे बढ़ता है। तो वेद क्या कहता है? ओम क्रतो स्मर, याद रखो। अगर आप और के पास बने रहोगे तो आप धीर बने रहोगे, गंभीर बने रहोगे, महान बने रहोगे। अकामो धीरो अमृता स्वयंभू। जब प्रभु के पास बैठोगे तो धीरे धीरे अकाम बनते चले जाओगे, और दुनिया वालों के पास बैठते रहोगे तो धीरे धीरे सकाम बनते चले जाओगे। मेरे पड़ोसी का मकान 2 मंजिला, मेरा 1 मंजिला कैसे? और जब तुम प्रभु के पास बैठोगे तो कह रहे, शहर में मेरा दिल नहीं लगता, मैं भी अपने दोस्त की तरह जंगल में जाऊंगा और ये महल को भी छोड़ जाऊंगा, 1 मंजिलों को भी, और झोंपड़ी बना करके उस प्रभु का ध्यान करूंगा। जब उसके नजदीक बैठोगे तो तुम्हारी झोली मिट्टी चली जाएगी और अपना रोना किसी के सामने नहीं रोगे, लेकिन उससे दूर होते जाओगे तो दुनिया के सामने झोली फैलाते रहोगे और हर एक के सामने अपने आंसू बहाते रहोगे। और अगर उसके पास रहे तो अपना रोना किसी के पास नहीं रोगे, और कोई तुम्हारे सामने अपना रोना रोएगा तो तुम अपना रुमाल निकाल के उसके आंसू पहुंचने के योग्य बन जाओ। अकामो धीरो अमृता स्वयंभू, और फिर तुम अमृत हो जाओगे, मरोगे और पैदा होगे नहीं। अब देखो, जो अ के पास रहेगा वो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। और जो मां के पास सदा बना रहेगा, मरता रहेगा, पैदा होता रहेगा, मरता रहेगा, पैदा होता रहेगा। तो कितना वेद साफ बदला है। अगर तुम प्रकृति के पास रहोगे, मां के पास रहोगे, तो मरते रहोगे, पैदा होते रहोगे, जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, और अ के पास रहोगे तो अमर हो जाओ। अकामो धीरो अमृता स्वयं रसेन तृप्तो न कुतश्चन